एक दफा का जिक्र है कि आनंसी नाम का एक मकड़ा रहता था। अगरचे आनंसी की बीवी बहुत अच्छी खानसामा थी, लेकिन लालची मकड़े को दूसरे लोगों के खाने चखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। एक दिन आनंसी अपने दोस्त खरगोश से मिलने के लिए रुक गया। लालची मकड़े ने किचन में दाखिल होते ही कहा, ये वाकई मज़ेदार सब्जियां हैं जिन्हें तुम पका रहे हो, खरगोश। तुम रात के खाने पर क्यों नहीं ठहरते? दोस्ताना खरगोश ने जवाब दिया, अभी तक सब्जियां नहीं पकी, लेकिन वो जल्द ही तैयार हो जाएंगी। आनंसी जानता था कि अगर वो खाना पकाने के दौरान ठहरेगा तो खरगोश उसे कामकाज जरूर देगा, और लालची मकड़ा कामकाज करने के लिए अपने दोस्त के पास नहीं आया था। तो आनंसी ने खरगोश से कहा, बराह करम मुझे माफ कर दो प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे पास कुछ काम है जो मुझे अभी करना होंगे। क्यों ना मैं जाल की लंबाई घुमाऊं और एक सिरे को अपनी टांग के गर्द और दूसरा सिरा आपके बर्तन के गर्द बांधूं। इस तरह आप जाल को खींच सकते हैं जब सब्जियां पक जाएंगी और मैं रात के खाने के लिए भागकर वापस आऊंगा। खरगोश ने इत्तेफाक किया कि ये बहुत अच्छा ख्याल है, और इसलिए उसने आनंसी का जाला अपने बर्तन से बांधा और अपने दोस्त को अलविदा किया। चंद लम्हों बाद लालची मकड़े ने खुद को अपने अच्छे दोस्त बंदर के घर से गुजरते हुए पाया। और ऐसा ही हवा के बंदर भी अपने खाने की तैयारी में मसरूफ था। लालची मकड़े ने किचन में दाखिल होते ही कहा, ये फलियों और शहद का एक मज़ेदार खाना है जो तुम पका रहे हो, बंदर। दोस्ताना बंदर ने जवाब दिया, आप उनके पकने तक इंतजार क्यों नहीं करते और फिर रात के खाने के लिए ठहरते हैं। एक बार फिर आनंसी को मालूम था कि अगर वो खाना पकाने के दौरान ठहरे तो बंदर उसे जरूर काम करने को देगा, और लालची मकड़े को काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो आनंसी ने बंदर से कहा, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी करना होंगी। क्यों ना मैं जाल की लंबाई घुमाऊं और एक सिरे को अपनी टांग के गर्द और दूसरा सिरा आपके बर्तन के गर्द बांधूं। इस तरह आप जाल को खींच सकते हैं जब फलियां और शहद पक जाएंगी और मैं रात के खाने के लिए भागकर वापस आऊंगा। बंदर ने इत्तेफाक किया कि ये एक बेहतरीन ख्याल है, और इसलिए उसने आनंसी का जाला अपने बर्तन से बांधा और अपने दोस्त को अलविदा किया। घर जाते हुए आनंसी ने 6 और दोस्तों से मुलाकात की, जो सभी अपने शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ। इसने कछुए, खरगोश, गिलहरी, चूहे, लोमड़ी से मुलाकात की और सबसे आखिर में उसने अपने अच्छे दोस्त सुअर से मुलाकात की। और हर मुलाकात पर आनंसी ने वही पुरानी कहानी सुनाई। और हर दोस्त के लिए उसने उनके खाना पकाने के बर्तन के लिए एक लंबा जाला काता। और यूं हवा के आनंसी की तमाम 8 टांगें लंबे लंबे जाला के जरिए मुख्तलिफ बर्तनों से जुड़ी हुई थीं। लालची मकड़ा अपने हर दोस्त को धोखा देने में आसानी से मुज़ाहमत नहीं कर सकता था ताकि वो रास्ते में किसी भी काम से गुरेज करते हुए हर बर्तन से खा ले। आनंसी तमाम खानों का बेहद इंतजार कर रहा था, खास तौर पर सुअर की शकरकंदी और शहद की डिश जो हमेशा कमाल की पकती थी। मैंने इस बार वाकई अपने आप को पीछे छोड़ दिया है, लालची मकड़े ने सोचा। खाने के लिए इतना मज़ेदार खाना और मैंने बदले में कोई काम करने से भी गुरेज किया। मैं सोचता हूँ कि खाने का कौन सा बर्तन पहले तैयार होगा। इस वक्त आनंसी ने अपनी टांग पर जाल के खिंचाव को महसूस किया। लालची मकड़े ने सोचा, वो खरगोश ही होगा जिसकी सब्जी की लजीज डिश है। लेकिन फिर आनंसी की एक और टांग ने जाल के खिंचाव को महसूस किया। ओह प्यारे, इसने बुलंद आवाज में कहा, ये वो बंदर ही होगा जिसके बर्तन में फलियां और शहद हैं। फिर एक और टांग खींची गई, और दूसरी, और दूसरी, यहाँ तक कि आनंसी की तमाम 8 टांगें एक साथ मुख्तलिफ सिमतों में खींची जा रही थीं। आनंसी खुद को घसीटकर दरिया की तरफ ले गया और पानी में छलांग लगा दी ताकि उसकी टांगों से इसके सारे जाले धुल जाएं। एक एक करके जालों ने उसकी टांगों पर अपनी गिरफ्त छोड़ दी, यहाँ तक कि लालची मकड़ा आखिरकार वापस दरिया के किनारे पर चढ़ने में कामयाब हो गया।
जब आनंसी सेहतयाब हुआ और खुद को खुश करने में कामयाब हुआ तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। इसकी तमाम 8 टांगें फैली हुई थीं। जहाँ पहले छोटी और चूड़ी थीं अब पतली और लंबी हो गई हैं। ओह, मैं इतना लालची कैसे हो सकता था? आनंसी ने सोचा। अब देखो मेरा क्या हाल हो गया है। न सिर्फ मेरी 8 पतली टांगें हैं, बल्कि अब मुझे अपना खाना भी खुद बनाना होगा।